में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार 70 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। दिल्ली के किले को फतेह करने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस समय कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने सियासी वनवास को किसी भी हाल में खत्म करने की जुगत में है। जनता को लुभाने के लिए तीनों ही पार्टियां लोक लुभावन वादे भी कर रही हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद सांसद अनुराग ठाकुर भाजपा का संकल्प पत्र भाग 2 जारी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे भाग में युवाओं पर रख सकता है फोकस, साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि पहला भाग जो था भाजपा का संकल्प पत्र का, वो 17 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया था, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए तमाम घोषणाएं की गई थी। आज भाजपा का संकल्प पत्र 2 में क्या होगा ये तो कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी टीम 27 भी तैयार कर ली है, जो चुनाव प्रचार में हुंकार भरती हुई नजर आने वाली है। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने जो अपना संकल्प भाग 1 जारी किया था उसमें किन घोषणाओं का जिक्र किया था। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश। महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। आपको बता दें कि आप और कांग्रेस भी महिलाओं के लिए घोषणा कर चुके हैं, जिसमें प्यारी दीदी योजना, संजीवनी योजना, और बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी 2500 की बात कर रही है। होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त मिलने वाला है। साथ ही साथ बीजेपी के संकल्प भाग 1 में और भी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना। बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती आई है कि केंद्रीय योजनाओं को दिल्ली में नहीं लागू किया जा रहा। भाजपा अपने संकल्प पत्र में ये कह रही है कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में जब वो आएगी तो लागू करेगी। साथ ही साथ 5 लाख तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा भाजपा कह रही है, वायदा कर रही है दिल्ली के लोगों के साथ। साथ ही 70 साल से अधिक आयु वर्ग को 10 लाख का बीमा की बात कर रही है भाजपा अपने संकल्प में। दिल्ली का संकल्प है ये भाजपा का, जहां वरिष्ठ नागरिकों को 3000 पेंशन, अटल कैंटीन योजना के साथ आएगी लॉन्च। और आइए आपको बता दें कि महिलाओं को इस समय लुभाने की होड़ क्यों लगी हुई है। आप भाजपा और कांग्रेस के बीच में महिला वोटर्स इस समय बड़ा फैक्टर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए आप वायदा कर रही है। महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए भाजपा वायदा कर रही है। वहीं प्यारी दीदी योजना के तहत कांग्रेस भी 2500 रुपए का वायदा कर रही है महिलाओं के लिए, अगर वो सत्ता में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है। तो महिला इस समय बड़ा वोट बैंक होते हुए नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं। 2025 में किस पार्टी ने क्या क्या वायदे किए हैं देख लेते हैं। भाजपा, आप और कांग्रेस आपके सामने है। भाजपा कह रही है कि जो मुफ्त बिजली पानी चल रहा है वो तो जारी रहने वाला है भाजपा के कार्यकाल में, अगर वो आती है। आप कहती है कि 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री जारी रहेगी। कांग्रेस कह रही है चुनाव जीतने पर 500 रुपए के गैस सिलेंडर कांग्रेस मुहैया कराएगी। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और आगे जानते हैं कि क्या ये महिला वोटर्स जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको लुभाने के लिए हर पार्टी इस समय जोर आजमाइश कर रही है, वो क्या इस बारी किंग मेकर का प्ले रोल कर सकती है, यानी कि क्वीन मेकर का रोल प्ले कर सकती हैं। जी हाँ, लगभग 46% महिला मतदाता हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में। आपने 9 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम, और अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे जिसमें दिल्ली चुनाव में महिला उम्मीदवार कितने हैं। भाजपा ने 9 उम्मीदवारों को उतारा है, आपने 9, कांग्रेस ने 7, तो 70 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 9, आपने 9 और कांग्रेस ने 7 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। तो महिला उम्मीदवार इस समय बड़ा रोल प्ले करती हुई। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, दिल्ली चुनाव में किस तरीके से महिला उम्मीदवार है। 2020 में कितने महिला उम्मीदवार थे, भाजपा ने 5, आपने 9, कांग्रेस ने 10 महिला उम्मीदवारों को उतारा था। ये बात 2020 की है। तो इस बार महिला वोट बैंक एक बड़ा रोल फैक्टर प्ले कर सकता है और वो क्वीन मेकर की भूमिका निभा सकता है। आइए सीधा अपने संवाददाता का रुख करेंगे। धीरज इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव का किला कौन फतेह करेगा, ये तो 5 फरवरी तय करेगी, लेकिन इस समय सबकी नज़र भाजपा के संकल्प पत्र पार्ट 2 पर है, क्योंकि पिछली बारी पार्ट 1 में भी महिलाओं पर फोकस किया गया। इस बार कहा जा रहा है कि युवाओं और छात्रों पर फोकस होगा। और किन क्षेत्रों पर फोकस हो सकता है, क्योंकि झुग्गी वोटर्स भी इस बार बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त न्यूज़ पंच की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी से थोड़ी देर के बाद लगभग 11 बजे
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भाजपा के घोषणा पत्र 2 की घोषणा करेंगे और इस घोषणाओं में युवाओं के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या पिटारा खुलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस घोषणा पत्र के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो पिछली सरकारों ने कहा था कि हम आपको पानी मुफ्त में दे रहे हैं, बिजली आपको मुफ्त में दे रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कह सकते हैं कि पूर्व की जो योजनाएं चल रही है, आम आदमी पार्टी जो योजनाएं दे रही है, चाहे मुफ्त बिजली के वायदे हो या मुफ्त पानी के वायदे हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि भाजपा के पिटारे में युवाओं के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने संकल्प पत्र में उन्होंने ये कहा था कि हम युवाओं के लिए मेट्रो में 50% का जो छूट है वो छात्रों को रियायत देंगे। हो सकता है कि जो भाजपा जो संकल्प पत्र 2 आ रहा है, संकल्प पत्र 2 में भी ऐसी ही कुछ घोषणाएं छात्रों के लिए हो और ऐसी ही कुछ घोषणाएं युवाओं के लिए हो, उनके खेल के लिए हो, उसके एकेडमी के बारे में हो। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा कि सच में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए अपने पिटारे में क्या तो इस समय रखा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय जोर आजमाइश कर रही हैं कि अपने लोक लुभावन वायदों के साथ जनता को प्रभावित किया जा सके, लेकिन जनता को तय करना है कि वो 5 फरवरी पे दिल्ली की सत्ता पर किसको काबिज करती है। धीरज, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब भाजपा का संकल्प पत्र भाग 2 आएगा।